हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय शो देखो विद जरियान। बहुत अरसे से ये एक पेंडिंग चीज़ चल रही थी, बीच में एक रिएक्शन भी आ गया एंड आई वाज नॉट एबल टू रिपोर्ट द बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस ऑफ द लेजेंड ऑफ मौला जट। बहुत सारा अरसा हो गया है उस फिल्म को लगे हुए। तकरीबन तकरीबन अब 2 हफ्ते हो चुके हैं, 14 दिन पूरे हो चुके हैं। आज आ जाएंगे उसके 2 वीक्स के भी कलेक्शंस टोटल। और फिल्म 100 करोड़ कर चुकी है एंड इट इज़ ऑन इट्स वे टू बिकम अ वेरी बिग ब्लॉकबस्टर। अभी हम नहीं कह सकते खैर, लेकिन बहुत ज़्यादा बिजनेस हो चुका है। मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे मेरे रिव्यू के ऊपर। थैंक यू फॉर शोइंग सो मच लव टू द रिव्यू ऑफ लेजेंड ऑफ मौला जट। और काफ़ी लोगों ने बॉक्स ऑफिस नंबर्स का पूछा, पर ड्यू टू सम ऑफ माई पर्सनल कमिटमेंट्स जो कि आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं, आई वॉज अ लिटिल बिजी और मैं रिपोर्टिंग नहीं कर सका इस फिल्म के कलेक्शंस की। सो खैर आज मैं अपने पास एक कट्ठा लेके आया हूँ जिसके अंदर मैंने सारे कलेक्शंस का थोड़ा लिखा है एंड आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि इसका जो बॉक्स ऑफिस रन रहा है उसकी ट्रेंडिंग बाकी फिल्मों से बहुत फर्क रही है। यस, एब्सोल्युटली द फिल्म इज ब्रिलियंट और वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़बरदस्त है। पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म है ये। सो वो अपनी तरफ है, बट इसकी एक जो लिमिटेड रिलीज हुई है और जो हाइप थी उसकी वजह से भी इसको एक बहुत डिफरेंट ट्रेंडिंग मिली है एज कंपैरिजन टू जैसे बाकी फिल्मों को मिला करती है। सो सबसे पहले लेट्स गो डू अ रन थ्रू ऑफ ऑल इट्स कलेक्शन जितना इसने आज तक की अभी तक किया है। सो अभी अगर आपको बताऊं कि इसका टोटल कलेक्शंस जो अभी तक हुए हैं वर्ल्ड वाइड एंड सेकेंड वीकेंड के एंड तक की अगर हम बात करते हैं तो इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस तकरीबन चढ़ गए थे 110 करोड़ के ऊपर। और इस वक्त हम लोग कहीं 114 120 130 करोड़ के करीब आई थिंक हम लोग इसका सेकेंड वीक जो है वो एंड करेंगे, विच इन इट सेल्फ इज अ जाइजेंटिक नंबर। आज तक किसी पाकिस्तानी फिल्म ने 75 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस नहीं किया था। और उन कलेक्शंस के बारे में भी कहा जाता था कि बहुत मिक्स्ड हैं, कि पता नहीं ये सही है कि नहीं है। ये थे जवानी फिरनी यानी 2 के कलेक्शंस। और द लेजेंड ऑफ मौला जट ने इन कलेक्शंस को डिस्ट्रॉय कर दिया है बाय फार। लाइक सिर्फ सेकंड वीकेंड के एंड तक यार 110 करोड़ फॉर अ पाकिस्तानी फिल्म, इट्स ह्यूज, बिगर देन ह्यूज आई वुड से, कि कमाल लेवल ऑफ कलेक्शंस है ये, इससे बहुत ही ज़बरदस्त है। खैर हम सबसे पहले बात करें अगर लोकल सिनेमा की, तो इस फिल्म ने पहले वीकेंड के अंदर अराउंड किया 11.3 करोड़, विच अगर हम बात करें कि आप सबको जैसे पता है कि ये एक लिमिटेड रिलीज थी। ये फिल्म सिनेपैक्स, सिनेस्टार और न्यूप्लेक्स सिनेमाज में रिलीज नहीं हुई, जबकि सिनेपैक्स जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी चेन है। सिनेस्टार जो है वो लाहौर एंड मुल्तान में है और लाहौर में बहुत ज़्यादा बिजनेस होता है सिनेस्टार में। एंड न्यूप्लेक्स जो है दैट फॉर्म्स द हार्ट ऑफ सिनेमाज इन कराची। मतलब आप समझे न्यूप्लेक्स में ही सारा कराची जो है मोस्टली वो फिल्में देखता है। उनको वहाँ पे सिर्फ एट्रियम सिनेमाज में ऑप्शन मिली थी, और लाहौर में जहाँ पे क्यू सिनेमा और यूनिवर्सल सिनेमाज ऐसे थे जिन्होंने फिर भी बिजनेस को अफलोट रखा। और फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, यहाँ पे छोटे सिनेमाज ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। तो जबकि एक डिस्पाइट बीइंग अ लिमिटेड रिलीज इसने पहले वीकेंड पे 11.3 करोड़ मारा। और उसके अंदर भी मैं आपको बता दूं संडे वाज बिगर देन सैटरडे, विच इज़ अ वेरी बिग रेयरिटी इन पाकिस्तान बॉक्स ऑफिस, जो कि बता रहा था कि फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ हुई इसके वीकडेज के अंदर, जहाँ पे फिल्म ने मंडे को किया, द फर्स्ट मंडे 2.17 करोड़, ट्यूसडे को किया 2.2 करोड़ विच इज़ हायर देन मंडे, वेंसडे को किया 2.3 करोड़ विच वाज हायर देन ट्यूसडे, और थर्सडे को किया 2.33 करोड़ विच वाज हायर देन वेडनेसडे। सो एवरी डे द फिल्म वाज इंप्रूविंग ऑन इट्स बॉक्स ऑफिस नंबर्स, जो कि एक अचीवमेंट है अपने आप में ही। और हम जब इसके एनालिसिस की तरफ जाएंगे तो हम बात करेंगे कि कैसे ये एक डिफरेंट सी चीज़ इसने करके दिखाई। जैसे हम सेकेंड वीकेंड की बात करें तो फिल्म का सेकेंड वीकेंड था 9.11 करोड़ का, ओनली 2 करोड़ लेस देन द फर्स्ट वीकेंड, जो कि अगेन एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ मैं कहूँगा कि बॉक्स ऑफिस ट्रेंडिंग है। ऐसी बॉक्स ऑफिस ट्रेंडिंग नहीं होती फिल्मों की। पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं आज तक देखी गई, वर्ल्ड वाइड भी ऐसी नहीं होती कि यार इतना ज़बरदस्त होल्ड फिल्में दिखा रही हूँ। देन फ्राइडे इसका 2.5 करोड़ का था, सैटरडे सेकंड वीकेंड की बात हो रही है 3.5, संडे 3.11, फिर इवन सेकंड मंडे को फिल्म ने ज़्यादा ड्रॉप नहीं देखा, 1.84 करोड़, ट्यूसडे को कोई ड्रॉप ही नहीं था 1.82 करोड़, वेंसडे को 1.84 करोड़। तो पाकिस्तान में अभी तक इस फिल्म ने अप्रॉक्सीमेटली 35 करोड़ कमा ली हैं वेंसडे तक, और अगर आज थर्सडे को भी हम ऐड कर देंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 36 करोड़ तक पहुंच चुकी होगी फिल्म। सो
अगर मैं पाकिस्तान की ट्रेंडिंग की बात करूं, बिकॉज बाकी ट्रेंडिंग और पाकिस्तान की ट्रेंडिंग में बहुत फ़र्क है। पाकिस्तान की ट्रेंडिंग के अंदर इस फिल्म में ये हुआ है कि बिकॉज ऑफ बीइंग अ लिमिटेड रिलीज एंड हैविंग आउटस्टैंडिंग वर्ड ऑफ माउथ एंड क्रेजी हाइप अमंग द सिनेमा गोइंग ऑडियंस, इस फिल्म में ड्रॉप देखे ही नहीं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि फिल्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिल्म की क्वालिटी में कोई कमी है या ये जो कलेक्शन है ये क्वालिटी रिफ्लेक्ट नहीं करते, बट जब एक फिल्म लिमिटेड रिलीज होती है, ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा मेरे साथ, कि अगर लोगों के पास ऑप्शन ही दो जगहों में जाने की है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो लोग आती हैं कि वो ये फिल्म कुछ लोग सिनेस्टार में देखते हैं, कुछ सिनेपैक्स में देखते हैं, कुछ कहीं और देखते हैं, कुछ क्यू में देखते हैं, कुछ यूनिवर्सल में देखते हैं। वो सब लोग अब अपनी जो ये फिल्म है वो दो ही सिनेमाज में देख रहे थे, लाहौर की वजह से मैं बात करूंगा, क्यू में और यूनिवर्सल में। अब जिसको टिकट नहीं मिली, फ्राइडे की टिकट्स जो थी, जो फर्स्ट वीकेंड की टिकट्स थी, वो तकरीबन फिल्म के रिलीज होने से 3-4 दिन पहले तक एवरीथिंग वाज बुक्ड ऑलमोस्ट, बहुत थोड़ी टिकट्स बची थी। उसने मंडे की ली, मंडे की इतनी जल्दी निकल गई कि उसको ट्यूसडे की मिली, ट्यूसडे को इतनी जल्दी निकल गई कि उसको वेंसडे की मिली। सेम वॉज द केस विद यूनिवर्सल सिनेमाज। यूनिवर्सल सिनेमाज में तकरीबन 50 शोज चल रहे थे, तो कुछ लोग जा रहे थे, कुछ लोग नहीं जा रहे थे, तो वहां पे लोगों को टिकट्स पहले वीकेंड में नहीं मिली और वर्ड ऑफ माउथ भी किक इन करने लग गया। सो हुआ क्या कि वर्ड ऑफ माउथ तो अच्छा था ही, बट जब लोगों को टिकटें ही नहीं मिल रही थी, जगह ही नहीं थी फिल्म देखने की, तो फिल्म के कलेक्शंस में वो नजर आने लगा कि फ्राइडे को, जहां सैटरडे को फिल्म ने, पहले सैटरडे को 10,000 लोगों ने अप्रोक्सीमेटली फिल्म देखी, तो ट्यूसडे को भी तकरीबन 8,000 ने देखी, बिकॉज 10,000 और थे जो लाइन में थे बट उनको टिकटें ही नहीं मिल रही थी क्योंकि फिल्म लगी नहीं थी हर जगह। तो ड्यू टू बीइंग अ लिमिटेड रिलीज एंड हैविंग एन आउटस्टैंडिंग वर्ड ऑफ माउथ, जो कि बड़ी रेयरिटी है, फिल्म के वीकडे कलेक्शंस वर ऑलमोस्ट इक्वल टू द वीकेंड कलेक्शंस, और वीकडे कलेक्शंस रोज बढ़ रहे थे क्योंकि जो शो में थोड़ी बहुत टिकटें बच रही थी वो भी फुल होने लग गई, क्योंकि जिन लोगों को लाइन में थे वो तो आ ही रहे थे फिल्म देखने के, यार मैंने भी देखनी है, टिकट नहीं मिल रही, तो वर्ड ऑफ माउथ की वजह से दो कुछ लोग और भी ऐड होते गए। सो लिमिटेड रिलीज से क्या इसको नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ? नुकसान तो कुछ करोड़ का डेफिनेटली हुआ, बट इसकी ट्रेंडिंग एक ऐसी हो गई जो कि आज तक कभी देखी नहीं गई थी कि यार एक फिल्म वीकडेज में रोज प्रोग्रेस दिखा रही है। एक रीजन इस फिल्म का आउटस्टैंडिंग वर्ड ऑफ माउथ है, और दूसरा रीजन इसका यह है कि बहुत सारे लोगों को फिल्म देखने का मौका ही नहीं मिला फर्स्ट वीकेंड के अंदर, जबकि वो फिल्म देखना चाहते थे। ओवरसीज के अंदर इस फिल्म ने बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस किया है, बल्कि ओवरसीज की जो ट्रेंडिंग है वो एक आउटस्टैंडिंग लेवल पे रही है। मतलब कि पाकिस्तान में आज तक किसी फिल्म ने इस लेवल का बिजनेस ओवरसीज के अंदर ना कभी सोचा था ना देखा था, कि इस फिल्म का पहला वीकेंड, जी लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका पहला वीकेंड ही 46.75 करोड़ का था। तो इसका मतलब है कि फिल्म की हाइप ही इतनी ज़्यादा थी कि इसने छप्पड़ फाड़ दिया। इसकी टॉप 4 कंट्रीज जो अभी तक ओवरसीज में रही हैं वो है नॉर्थ अमेरिका, यूके, यूएई, ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज ने कंट्रीब्यूट किया है, जिसमें नॉर्वे आती है, सऊदी अरेबिया आती है, यूरोपियन ऑल कंट्रीज आती हैं, इवन डेनमार्क जैसी कंट्रीज में ये फिल्म चल रही है। सो दिस फिल्म हैज़ रन हैवक ओवर एवरीवेयर। कुवैत में भी कुछ दिनों पहले ये फिल्म रिलीज कर दी गई है। तो द लेजेंड ऑफ मौला जट हैज़ बीन अ ब्लॉकबस्टर इन ओवरसीज। इवन अगर मैं कहूँ कि इसके जो फर्स्ट वीकेंड तक, जो सेकेंड वीकेंड तक सॉरी, जो इसके कलेक्शंस थे, वहाँ पे तकरीबन इट वाज अ कंट्रीब्यूटर ऑफ अराउंड 80 करोड़, इन एक्सेस ऑफ 80 करोड़ ओवरसीज से आया था, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है यार फॉर अ पाकिस्तानी फिल्म। आज तक किसी भी फिल्म ने इस लेवल के नंबर्स ओवरसीज में टच नहीं किए। अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो नॉर्थ अमेरिका में अपने 13 दिनों तक ये फिल्म तकरीबन 31 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। 31 करोड़ इज़ अ वेरी बिग नंबर। और यूके के अंदर ये फिल्म 22 करोड़ कर चुकी है, अगेन अ जाइजेंटिक नंबर। यूके की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट जो कि आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है, दिवाली पे 2 इंडियन मूवीज आई हैं। एक थी राम सेतु स्टारिंग अक्षय कुमार, नुसरत भरूचा एंड जैकलीन फर्नांडिस। इट वाज अ आर्कियोलॉजिकल थ्रिलर। के साथ रिलीज हुई उसी दिन थैंक गॉड, जिसके वो स्टार करते हैं सिद्धांत मल्होत्रा, अजय देवगन एंड रकुल प्रीत सिंह। और ये फिल्म डायरेक्ट की थी इंडिया के बहुत ही बड़े कॉमेडी डायरेक्टर ने, इंदर कुमार, जिन्होंने धमाल जैसी फिल्में पहले बनाई हुई हैं। इन दोनों का जो दिवाली वाले दिन, जो कि इंडिया की बॉक्स ऑफिस के लिए सबसे बड़ा दिन होता है, उस दिन का टोटल बिजनेस जो था वो कंबाइंड
द लेजेंड ऑफ मौला जट के 13th डे बिजनेस से कम था इन द यूनाइटेड किंगडम। जी हाँ, 13th डे से। सो यही बताता है आपको द मैग्नीट्यूड ऑफ सक्सेस दैट द लेजेंड ऑफ मौला जट हैज सीन इन दी ओवरसीज, जो कि बहुत ही कमाल है इन कंपैरिजन टू जिस तरीके की बाकी मुल्कों के अंदर की गई है। इस फिल्म की ट्रेंडिंग सिर्फ यूके या यूएसए के अंदर बहुत कमाल नहीं रही, जहाँ पे रिस्पेक्टिवली इसने यूएसए में 31 करोड़, यूके में 22 करोड़, ऑस्ट्रेलिया में ये फिल्म तकरीबन इन एक्सेस ऑफ 10 करोड़ कर चुकी है, और सऊदी अरेबिया में 3 करोड़ कर चुकी है, यूएई में ये फिल्म 12 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, नॉर्वे जैसी कंट्री में इस फिल्म ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बिजनेस किया है, उसके अलावा कुवैत में भी ये फिल्म रिलीज हो चुकी है। सो वाइल इट इज़ हार्टनिंग टू सी अ पाकिस्तानी फिल्म गेटिंग अ एक्सटेंसिव रिलीज इन दी ओवरसीज, it is much more heartening to see the outstanding business that this film is doing. इस फिल्म की मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस ओवरसीज से ही आई हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इस फिल्म को पाकिस्तान में एक प्रॉपर रिलीज नहीं मिल सकी। इन इट्स ओवरऑल रन मेरे ख्याल से ये फिल्म हो सकता है कि ओवरसीज से बहुत ही ज़्यादा बिजनेस लाइक तकरीबन तकरीबन 150 करोड़ या 140 करोड़ शायद ये फिल्म सिर्फ ओवरसीज से ले आए, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर होगा। अभी तक तो एक फिल्म का पाकिस्तानी का हाईएस्ट कलेक्शन थी 75 करोड़ थे वर्ल्ड वाइड, और यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं कि द लेजेंड ऑफ मौला जट सिर्फ ओवरसीज से ही 45 टू 145 टू 150 करोड़ का बिजनेस ले आए, और शायद इससे ज़्यादा ही ले आए। ये एक आउटस्टैंडिंग नंबर है, और जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब अगर हम बात करें कि ये फिल्म ओवरसीज़ में इतनी चली कैसे, इस फिल्म का बिजनेस वहाँ पे इतना हुआ कैसे, उसमें बड़ी ही सिंपल सी बात है जी कि इस फिल्म के कुछ फैक्टर्स थे। नंबर 1, द बिलाल लाशारी फैक्टर। बिलाल लाशारी ने वार बनाई है, और उनकी तब से ही एक हाइप बनी हुई है कि यार ये बंदा द लेजेंड ऑफ मौला जट पे काम कर रहा है, तो कुछ मज़ेदार ही काम किया होगा इसने। नंबर 2, द ट्रेलर ऑफ द फिल्म। बहुत साल पहले जो इसका एक ट्रेलर रिलीज हुआ था, उस ट्रेलर ने एक बहुत ही कमाल हाइप क्रिएट कर दी थी फॉर द फिल्म, एंड एवरी वन वॉज इंटरेस्टेड टू सी कि यार इस फिल्म में ऐसा क्या है। एंड इवन द सेकेंड ट्रेलर जो अभी कुछ माह पहले रिलीज किया गया, वो ट्रेलर भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग था, और उसका इम्पैक्ट भी ऑडियंसेस पे बहुत अच्छा रहा। नंबर 3 इज द स्टार कास्ट ऑफ द फिल्म। हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बिगेस्ट स्टार, जो कि है मिस्टर फवाद खान। फवाद खान पीपल इज अ ग्लोबल सुपरस्टार नाउ। उनकी पहली फिल्म खुदा के लिए, उसके बाद उनका हम सफ़र में आना, ज़िंदगी गुलजार है में आना, कुछ और भी बहुत अच्छे ड्रामे, देन खूबसूरत, देन उसके बाद कपूर एंड सन्स, उसके बाद ए दिल है मुश्किल में कैमियो, एक्सटेंडेड कैमियो, बल्कि इन सब फिल्मों में उन्होंने एक बहुत बड़ी पहचान क्रिएट कर ली है ऑफ हिमसेल्फ अमंग द ग्लोबल ऑडियंस, एंड एवरी वन रियली लाइक्स टू सी फवाद खान ऑन द बिग स्क्रीन। और ये उनकी बहुत बड़ी जीत है कि वो ये अचीव कर पाए हैं कि पीपल वांट टू सी हिम, एंड ही पीपल वांट टू सी हिम इन डिफरेंट अवतार्स आल्सो नाउ, कि अब वो एक एक्शन अवतार में थे, लोग उनको एक बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहते हैं। उसके बाद फिल्म है मायरा खान एज द हीरोइन, एंड मायरा खान इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग सुपरस्टार। उन्होंने चाहे बोल फिल्म हो, चाहे वरना हो, चाहे होमन जहाँ हो, चाहे तो उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में अच्छा काम किया है। देन उनके ड्रामा सीरियल्स भी बहुत हिट रह चुके हैं। उसके अलावा उन्होंने शाहरुख खान के साथ रईस फिल्म में काम किया है। शाहरुख खान इन हिमसेल्फ इज़ अ ग्लोबल सुपरस्टार। सो माहिरा इंजॉयज अ बिग स्टारडम ऑल्सो, और हम सफ़र के बाद माहिरा और फवाद इकट्ठे आ रहे थे, ये लोगों के लिए भी एक बहुत ही एक्साइटिंग जोड़ी थी टू सी ऑन द स्क्रीन। इसके बाद फिल्म के अंदर है मामा मलिक, हु इज़ नोन फॉर हर पॉपुलर ड्रामाज एंड इवन फिल्म्स लाइक राजा नटवर लाल, एंड शी इज़ नोन फॉर परफॉर्मिंग वेल इन फिल्म्स, और उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पे नज़र आती है। फाइनली हमजा अली अब्बासी, who is a well-known superstar, especially among Pakistani audiences due to his big hits like वार एंड जवानी फिर नहीं आनी। उसके अलावा उनका बिग ड्रामा सीरियल्स जिनमें उन्होंने काम किया जो कि बहुत बड़े हिट रह चुके हैं, जैसे रिसेंटली या थोड़ा सा पुराना अलिफ ड्रामा जो है, इट वाज अ ग्लोबल सुपर वेरी वेरी बिग हिट अमंग एवरीवन। सो इन पूरी स्टार कास्ट की वजह से और इन सारे रीजंस की वजह से फिल्म ने बहुत ही तगड़ी ओपनिंग ली ओवरसीज में, और उसके बाद रिलीज के बाद जो हुआ है 46 करोड़ के वीकेंड के बाद जो हुआ है फर्स्ट वीकेंड के, वो दैट इज टोटली द फिल्म्स कंटेंट दैट इज स्पीकिंग दैट द फिल्म इज अ बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस जो कि आपको सिनेमा में बहुत मजा देती है। लेफ्ट राइट एंड सेंटर फिल्म की तारीफ की गई है, एंड वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होते होते फिल्म सिर्फ पाकिस्तानी ऑडियंस ही नहीं, इवन हमारी इंडियन ऑडियंस जो ओवरसीज रिसाइड करती है उनको भी फिल्म बहुत अच्छी लग रही है। और अगर ये फिल्म इंडिया में रिलीज होती तो इट वुड हैव डन मॉन्स्टर्स बिजनेस। In my opinion, The Legend of Mola Jat
in terms of box office is one of the most appreciated films in recent times after COVID. बहुत कम बॉलीवुड मूवीज ऐसी आई हैं, इवन हॉलीवुड में भी फिल्में कम आई हैं जिनको कोविड के बाद एन आउटराइट अप्रिसिएशन मिली हो, और द लेजेंड ऑफ मौला जट इज़ वन ऑफ दोज रेयर फिल्म्स जिसको आउटराइट एक्सेप्टेंस मिली है. एवरीवन वांट्स टू सी द फिल्म, एवरीवन इज लाइकिंग द फिल्म, एवरीवन इज लविंग द फिल्म. पीपल आर सीइंग द फिल्म ट्वाइस बिकॉज उनको इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है फिल्म देखने का. फिल्म इज़ अ थिएट्रिकल एक्सपीरियंस. आई एम वेरी हैप्पी कि फिल्म पाकिस्तान में अब तकरीबन फुल रिलीज हो गई है, जस्ट बारिंग द सिनेपैक्स सिनेमाज, जहाँ आई होप कुछ दिनों में हो जाए. ये जी डिस्ट्रीब्यूटर शेयर और प्रॉफिट शेयरिंग का फड्डा था जिसकी वजह से फिल्म वहाँ रिलीज नहीं हो सकी थी. बट अब लोग सिनेस्टार में भी ये फिल्म देखेंगे, न्यूप्लेक्स में भी देखेंगे, और कराची से मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन आएंगी फिल्म की. सो फिल्म का जो थर्ड वीकेंड होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा टू द सेकेंड वीकेंड ऑफ द फिल्म. और मेरे ख्याल से नाउ दिस फिल्म हैज़ अ ग्रेट चांस ऑफ टचिंग 50 crores or even more in Pakistan in its total run, which will be an amazing figure for the film. And I really want कि ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ क्रॉस करे, और एक लैंडमार्क फिल्म तो ये बन चुकी है, बट बहुत बड़ी लैंडमार्क फिल्म बने इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सिनेमा. एंड आई वुड रियली वांट कि जिन लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी उनको टिकट्स मिल जाएं, बिकॉज देखना तो ये हर कोई चाहता है. इसके अलावा हम बनाएंगे एक पीस ऑन एन अनफिल्टर्ड सेशन फॉर द फिल्म, जिसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सी ऐसी बातें हैं इस फिल्म की जो आप चाहते हैं मैं उनके बारे में बात करूं. मैंने एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट बनाई है दैट व्हाट वर्क फॉर द फिल्म. एडिटिंग, साउंड, एक्शन, कौन से सीन बहुत अच्छे थे, किस पे ताली बजी, कहाँ रोना आया, कहाँ मज़ा आया, कहाँ दिल को लगा सीन. इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं जो मैं उस अनफिल्टर्ड स्पॉइलर फिल्ड सेशन में करूँगा. तो आई वुड लाइक कि आप लोग भी बताएं जो पॉइंट्स आपके हैं जो आपको अच्छे लगे इस फिल्म के बारे में. इसके बॉक्स ऑफिस के बारे में मैं वापस आता रहूँगा, और इस बार जल्दी आऊँगा, इतनी देर नहीं लगाऊंगा, ताकि आप लोगों को अपडेट्स देता रहूँ कि इस फिल्म की एक तो नंबर्स कैसे हो रहे हैं और ट्रेंडिंग कैसी चल रही है, और उस ट्रेंडिंग में यूनिक फैक्टर्स क्या हैं. जहाँ पे इस फिल्म की ट्रेंडिंग में हमने देखा कि इसका यूनिक फैक्टर था एक लिमिटेड रिलीज का, जिसकी वजह से एक नेक्स्ट लेवल सस्टेनेबिलिटी आपको देखने को मिली. आउटस्टैंडिंग वर्ड ऑफ माउथ एंड क्रेजी हाइप, ये 3 मेजर फैक्टर्स थे इस फिल्म की डिफरेंट ट्रेंडिंग टू एज कम्पेयर टू ऑल अदर फिल्म्स जो लगती हैं सिनेमा हॉल्स में. उसके अलावा बहुत सारे ट्रेलर्स एंड रिएक्शंस के साथ हम आते रहेंगे, बिकॉज बहुत सारी अच्छी कंटेंट आ रही है. वकांडा फॉरएवर आने वाली है. उसके अलावा ब्लैक एडम मैं इस वीकेंड देखूंगा इंशाल्लाह जाके सिनेमा में, तो उसका भी फिल्म का खुलासा मैं आपको दूंगा. सो प्लीज़ आते रहें इस चैनल पे, कमेंट करते रहें, मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो करते रहें, और जो भी आपकी रिक्वेस्ट हैं, बातें हैं, वो मेरे से शेयर करते रहें. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग देखो विद ज़रियान.